तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस से। तो कल मंडे नाइट रॉ देखने के बाद बहुत से फैंस को लगता है कि रोमन रेंस का हील टर्न हो चुका है, बिकॉज जिस तरीके से रोमन रेंस बातें कर रहे थे, जो रोमन रेंस प्लानिंग कर रहे थे, जो एक्सप्रेशंस थे उनके चेहरे पे, वो सबके लिए यही इंडिकेट करते हैं कि रोमन का शायद हील टर्न हो चुका है। लेकिन मान लो अगर ये रोमन हील है तो ये पिछले वाले रोमन से कितना अलग है एंड इस वाले कैरेक्टर के साथ में क्या कुछ किया जा रहा है जो टीवी पे देख के आइडिया लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल ये कैरेक्टर प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि ये जो रोमन रेंस है हील ही मान लो, हील ही है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा आदमी बन चुका है, अच्छा आदमी बस वो अपने फैमिली के लिए बना है। पहले जो पिछला वाला रोमन था वो अपनी फैमिली का भी सगा नहीं था, भले ब्लड लाइन फैमिली करता था, लेकिन वो अपने फैमिली को ही टॉर्चर करता था। जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकवा सबके साथ सेम हुआ एंड इसीलिए फैमिली ने टर्न भी किया था इनके ऊपर। लाइक आप किसी को प्रेशराइज करोगे तो भाई वो फटेगा, इसीलिए रोमन की फैमिली उनसे पलट गई थी। लेकिन ये वाला जो रोमन है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी समझ चुका है। मतलब एक कहते हैं ना कि आपको कभी पावर मिल जाए अर्ली एज में या फिर आपके पास संपत्ति आ जाए बहुत ज़्यादा, तो आपको समझ नहीं आता कि अब इसको यूज़ कहाँ करें, इतनी पावर्स आ गई तो उसका मिसयूज़ आप करने लगते हैं। रोमन का पिछला कैरेक्टर वही सिग्निफाई करता था भाई कि ये नीचे से उठ के बन गया ट्राइबल चीफ, अब इसके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, सब है, तो रोमन करने लगे उसका मिसयूज़ एंड इस कारण से उनका डाउनफॉल आया। लेकिन अब इस सेकेंड रेन में, सेकेंड रन में रोमन को बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है। मतलब वही बात है कि एक बार आप अगर कहीं किसी चीज़ से भाई हार गए या फिर मान लो आप बैंकरप्ट हो गए, आई होप ऐसा कभी ना हो आपके साथ, लेकिन जब सपोज कि कोई बैंकरप्ट हो गया, अब वापस उसके पास अगर संपत्ति बिल्ड होगी तो भाई इस बार वो मिस्टेक्स नहीं क्रिएट करेगा ना जिससे वो वापस से बैंकरप्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि पिछले बार की गलतियां रोमन वापस रिपीट इस बार नहीं करेंगे, यानी कि अपने फैमिली को लेकर चलेंगे। इसके अलावा तुम देखो तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है रोमन में, लाइक कुछ भी अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा का कुछ भी नहीं है, बस एक फैमिली वाली चीज़ बदल गई है। अपने लोगों को रोमन ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा पहले जैसे बाकी सुपरस्टार्स को ट्रीट करते थे उसी तरीके से कर रहे हैं। पहले जैसे रोमन रेंस भाई बाकी के स्टोरीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे, लाइक इस पर अटैक करा दिया हमने, उस पर अटैक करा दिया, अभी भी वही कर रहे हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। बस इस वाले हील कैरेक्टर में अंतर इतना है रोमन के कि ये वाला जो हील रोमन है 2026 वाला, वो 2024 वाले से इतना डिफरेंट है कि 24 वाले को ये नहीं पता था कि अपने लोगों को अपने साथ लेके कैसे चले। अगर रोमन की फैमिली उनके साथ रहती स्टोरी वाइज ऑब्वियसली, तो रोमन कभी भी शायद टाइटल नहीं हारते, लेकिन वो फैमिली टर्न हो गई रोमन पे, उसके बाद ये सब हुआ तो इसलिए रोमन का डाउनफॉल आ गया। लेकिन अब रोमन को मालूम है कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी। बेसिकली रोमन रेंस ट्राइबल चीफ अभी भी हैं, पहले भी थे, लेकिन अब ये वाला जो ट्राइबल चीफ है, ये जो ओटीसी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर्ड है एंड ज़्यादा सातिर है, समझ रहे हो तुम। मतलब इसको पता है कि अब ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। तो ये है भाई अंतर रोमन रेंस के 2026 वाले हील कैरेक्टर में एंड 2024 वाले हील कैरेक्टर में। आई होप मैंने आपको ढंग से बताया हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि किंग ऑफ द रिंग को लेके। एंड किंग ऑफ द रिंग एक्चुअली में शायद आपको शॉक कर सकता है, शायद आपको एक्चुअली में भाई अचंबा हो सकता है अगर किंग ऑफ द रिंग का विनर कुछ ऊट पटांग आ गया तो। एंड जो डायरेक्शन अभी दिख रही है भाई, वो देख के लगता है कि किंग ऑफ द रिंग का विनर इतना सिंपल नहीं आएगा एंड विनर के साथ में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आएंगी। तीनों कंटेंडर्स को देख लो, ओबा फैमी, जे ऊसो, जेवॉन एवंस को। ओबा फैमी अगर जीतते हैं तो क्वेश्चन है कि वो समरस्लैम में लेसनर के अगेंस्ट जाएंगे या फिर रोमन के अगेंस्ट जाएंगे। अगर दोनों के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ये एक चीज़ है, कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने डाली है, आप वहाँ पर जाके अपने थॉट्स बताना, वो भी डिटेल में बताना। शायद मैं इस चीज़ के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा। सेकेंड, अगर जे ऊसो जीतते हैं तो पहले तो ड्रामा आपको मालूम है कितना होगा भाई, जे ऊसो का जीतना ही। उसके बाद वो कोडी को चैलेंज करेंगे तो फिर सोच लो कितना केओस मचेगा। एंड तीसरा, अगर जेवॉन एवंस जीतते हैं तो भी कंट्रोवर्सी है। जेवॉन एवंस डेफिनेटली टैलेंटेड है, मुझे खुद भी जेवॉन एवंस पसंद है भाई, लेकिन जेवॉन एवंस अभी रेडी नहीं है ना समरस्लैम मेन इवेंट करने के लिए, चाहे वो भले रोमन को पिक करें या फिर कोडी को ही क्यों ना करें। तो ऐसे में डायरेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तीनों कंटेंडर्स के लिए। मिला जुला के किंग ऑफ द रिंग का विनर इतना सिंपली नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड है कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फिनाले ही नाइट ऑफ चैंपियंस को मेन इवेंट करेगा एंड कौन सा सुपरस्टार कहाँ कैसे इन्वॉल्व हो जाए वो भी नहीं पता। हो सकता है भाई कि जे ऊसो में ब्लड लाइन इन्वॉल्व हो जाए, मान लो अगर जे ऊसो ओबा फैमी का मैच है तो हो सकता है ब्लड लाइन जे को हेल्प करने आ जाए। अगर ओबा फैमी जे ऊसो का है या फिर ओबा फैमी जेवॉन एवंस का मैच है तो क्या पता लेसनर आ जाए वहां पे अटैक कर दें। तो बहुत सारी थ्योरीज है किंग ऑफ द रिंग को लेकर एंड जब इतनी सारी ब्रांचेस भाई एक मैच से खुलती है ना तो मैच एक्साइटिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो फिलहाल किंग ऑफ द रिंग के विनर को लेकर कोई ऐसी सॉलिड अपडेट नहीं है कि कौन जीतने वाला कौन नहीं, लेकिन रेसल वोट्स के एक टाइम पे मुझे याद है अपडेट आई थी कि 2 या 3 विनर्स इन्होंने लॉक करके रखे थे कि भाई
इन्हीं 2-3 में से कोई जीतेगा। एक तो उसमें सेथ का नाम था, एक एले नाइट का नाम था एंड ये दोनों नेम्स रिमूव हो चुके हैं, यानी कि अब एक ही नेम बचा होगा कोई। अब वो ओबा फैमी है या फिर जे उसो है या फिर जेवॉन एवंस है, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। 27 तारीख को है नाइट ऑफ चैंपियंस, यानी कि अभी से 10 दिन मात्र हम लोग दूर हैं भाई। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग भाई। फिलहाल किंग ऑफ द रिंग को लेके मेरी पर्सनली हाइप बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एले नाइट की। एले नाइट को लेके एक अपडेट कल रात को निकल के सामने आई एंड वहाँ पे उसमें बताया गया कि आखिर एले नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पुश क्यों नहीं करते हैं। कहा गया, बॉडी स्लैम की अपडेट थी रसल वुड्स को कोट करते हुए, कि एले नाइट को पुश इसलिए नहीं मिल रहा है या शायद इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा मानते हैं कि एले नाइट इन रिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं रखता है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को लगता है कि इन रिंग रेसलिंग वाइज एले नाइट बहुत वीक है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोल दिया कि जे उसो से भी ज़्यादा वीक है। ये खुद डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऐसा रिएक्शन है, ऐसा कहना है रसल वुड्स एंड बॉडी स्लैम का कि एले नाइट जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के नज़रों में इतना बेटर रेसलर नहीं है, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा मानना है कि जे उसो एक ज़्यादा बेटर रेसलर है, ज़्यादा बेटर मर्चेंडाइज सेलर है। लेकिन इसको लेके एक ट्विस्ट भी है अपडेट में भाई। कहा गया बाद में कि अपडेट एक ओपिनियन ज़्यादा था रेदर देन अपडेट, लेकिन इसके अलावा भी एक अपडेट है। उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में काफ़ी सारे ऐसे टॉप सुपरस्टार्स हैं जैसे सेथ रॉलिंस हो गए एंड और भी कुछ होंगे जिनको लगता है कि एले नाइट एक्चुअली में इन रिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं रखता है एंड उनको लगता है कि एले नाइट रिंग में स्लो है एंड उनकी ज़्यादा बनती नहीं है एले नाइट से। मतलब नहीं बनने का मतलब ये नहीं है कि हेट है कोई बीच में, मतलब रिंग में केमिस्ट्री नहीं बनती है। तो अगर टॉप सुपरस्टार्स भाई आपको लेके ऐसा सोचेंगे, ऐसी बातें फैलाएंगे तो देन दिक्कत हो जाता है, आपको शायद कभी भी वर्ल्ड चैंपियन ना बनाया जाए। तो ये तो भूल ही जाएं लोग, तो ज़्यादा बेटर होगा भाई कि एले नाइट वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे कभी। लेकिन अगर कभी बन भी गए वर्ल्ड चैंपियन तो भी वही जे उस वाले हालात होंगे, वो कोफी किंगस्टन जैसी रेन होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि एले नाइट को कभी वर्ल्ड टाइटल ना मिले, बिकॉज अगर एक बार वर्ल्ड टाइटल मिल गई तो वो एक्सपोज हो जाएंगे बहुत गंदे तरीके से भाई, ये कितने बेकार वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप उनको ना दी जाए तो एटलीस्ट आप डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्लेम तो कर सकते हो जिंदगी भर की डब्ल्यूडब्ल्यू ने मौका नहीं दिया, वरना ये तो भाई स्टोन कोल्ड से भी बेटर था। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन द वाइपर को लेके। रैंडी ऑर्टन द वाइपर के रिटर्न को लेके कंफ्यूजन से अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद भूलना भी चाह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन ने कोडी पे रेसलमेनिया के एंड में फ्रंट किक लगाया था एंड चैंपियनशिप होल्ड की थी। क्योंकि तुम देखो तो बिल्कुल उस चीज़ के मेंशंस ही बंद हो गए हैं। रेसलमेनिया को टाइम हो गया भाई, अप्रैल में इसी टाइम पे रेसलमेनिया था भाई, मई हो गया, अभी हम लोग जून में, 2 महीना हो चुका है एंड अब इसको मेंशन नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। ऑर्टन कब वापस आएंगे नहीं पता, लेकिन अगर वो समरस्लैम से पहले वापस आ भी जाते हैं तो डाउट है अब कि वो कोडी के पीछे जाएंगे या फिर नहीं, बिकॉज कोडी अभी सैमी के साथ में अच्छे से इन्वॉल्व हो चुके हैं। सीएम पंग एक्सपेक्टेड है कि आएंगे तो शायद वो कोडी के साथ फ्यूड कर सकते हैं। तो रैंडी ऑर्टन के लिए जगह कहाँ बच रही है भाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अभी कहानी ऑर्टन की ही थी तो उसको मेंशन करते रहना था, लेकिन ये लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद से उस चीज़ को ये भुलाना चाहते हैं, शायद चाहते हैं कि आप लोग भी भूल जाओ, लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा भाई। मैं इस चीज़ को हर कुछ दिन में मेंशन करते रहूंगा। रैंडी ऑर्टन इज द रियल लेजेंड चैलेंजर फॉर कोडी रोड्स एंड उनको ही आके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए एंड उनको ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। सैमी ज़ेन, सीएम पंग, गंथर ये सब बाद में आते हैं। फिलहाल भाई कंफ्यूजन है ऑर्टन के रिटर्न को लेके एंड थोड़ा स्केरी भी है, लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि आप भूल जाओ इस चीज़ को। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग ये सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।